अब अंपायर जो है वो उंगली खड़ी कर देता है सना, तो जितना मर्जी वो पॉपुलर खिलाड़ी हो, वो ग्राउंड में वापस आके नहीं खेलता। पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थले डांग। उन्होंने वहां तो फेर दिया, अपनी मंजी को उन्होंने क्लियर कर दिया है। फिरदौस साहिबा, आज आपने साबित कर दिया कि आप वजीर इत्तलाआत सही बनी थी। आपने बगैर सवाल के तमाम जवाब मुझे दे दिए। अब एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, क्योंकि आप जबरदस्त आपने सारी गुफ्तगू को कवर किया। एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, जो इस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन के बड़े चहीते थे, बड़े करीब थे, जिन्होंने ये सारे जो फ्रंट्स हैं इनको खुलवाने में बड़ी मदद दी। एक बाबर अवान साहब लंदन में, शहबाज गिल साहब अमेरिका में है। अब अगर कहा जा रहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, शहजाद अकबर साहब का पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये जो दो शख्सियात हैं इनको कैसे वापस लाया जाएगा? फिर अदील राजा है, फिर 365 कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और भी मजीद दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये मामला आप कहाँ देखती हैं? ये गाइडेंस में इनके थ्रू कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ था? क्योंकि आप इस पार्टी का हिस्सा रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है। दूसरा ये कि आज आपने स्टेटमेंट भी दिया है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम इसी तरह आ सकता है, और ये जो है मामला इसी तरह 9 मई के जो सजाएं मिलेंगी तो उससे इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान ही लाएगा। मेरा ख्याल है ये नाम सूट कर गया आप लोगों को। सना, सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि आज का जो ढोल जो है वो ISPR के ज़रिए पूरे मीडिया में बजा है, और उस ढोल का जो पोल है ना, वो 9 मई के सारे किस्से को उन्होंने खोल दिया। 9 मई की साथ जुड़ी सारी साजिश, जो उसके साथ किरदार थे, जो उनके सहूलतकार थे, जो पसपर्दा, वो तमाम नेटवर्क जो हैं उनको आज उन्होंने बेनकाब किया और पूरी कौम को उन हक़ाइक़ से आगाही दी है, जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर जो है वो अनरेस्ट है, और एक अफरा तफरी की कैफियत, और एक जानबूझ के ऐसा हिजान पैदा किया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की गई कि पाकिस्तान को एक ऐसे नहज पे ले जाया जाए, और एंड में फिर वहाँ उस सबसे अहम इदारे के अंदर एक साजिश के ज़रिए जिस तरह की चढ़ाई हुई, जिस तरह का वहाँ बयानिया दिया गया, जिस तरह की बेहुरमती हुई, असासों पे हमले हुए, तो ये आज का नैरेटिव कौम का सेट हो गया। और वो नैरेटिव बड़ा क्लियर एंड साउंड है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, और घर से उन्होंने अपने एहतसाब का जो आगाज़ किया, और जो उन्होंने सबसे पहले पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थले डांग, उन्होंने वहाँ तो फेर दिया, अपनी मंजी को उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जो जो उसमें मुलव्वस अनासर थे उनको उन्होंने जिस तरह भी कानूनी अपने आइनी और तकाजे पूरे करते हुए उनको फिक्स किया या आगे करने जा रहे हैं। अब अंपायर जो है वो उंगली खड़ी कर देता है सना, तो जितना मर्जी वो पॉपुलर खिलाड़ी हो, वो ग्राउंड में वापस आके नहीं खेलता। आज अंपायर ने उंगली खड़ी की है, और आज अंपायर ने ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद, दहशत गर्दाना एक सियासी बयानिए की आड़ में रियासत को दागदार और कमज़ोर करने की कोई साजिश हम काबिल कबूल नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, और यहाँ पाकिस्तान के दफा की जो पॉलिसी है आज वो वाज़िया हो गई है। अब दूसरी बात जो आपने कही है, अच्छा फिर जो काटरिया इज्तिमा उधर दुबई में हो रहा है, देखिए दुबई के अंदर आने वाले इलेक्शन के लिए और आने वाले केयर टेकर सेटअप के लिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का दोनों का जो ताहियात नाअहली से बिल की लेजिस्लेशन के बाद एक नया पार्लिमानी सुपरमेसी का आगाज़ हुआ है, और पार्लियामेंट ने अपने आप को एम्पावर किया है। तो ऐसी सूरत हाल में जिसमें दोनों शख्सियात जो हैं, वो जो तलवार पार्लियामेंट की लटक रही थी, कानून की लटक रही थी, आज उसी पार्लियामेंट ने उनको वो स्पेस दी है, और सिर्फ उनको नहीं मिली, ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर आने वाला हर वो शख्स जो है जो ताहियात नाअहली का शिकार होने की वजह से उसके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते थे, वो अब 5 साल के लिए बंद होने के बाद वो दोबारा खुल सकते हैं। तो ये एक सर जोड़ के बैठ के एक नई हिकमत अमली के तहत अगर केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाना मकसूद है, और अगर ये एफर्ट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान के अंदर एक मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन हो,
तो हम इसको खुशामदीद कहते हैं। और अगर इसके पीछे फिरदौस साहिबा, आज आपने साबित कर दिया कि आप वजीर इत्तलात सही बनी थी। आपने बगैर सवाल के तमाम जवाब मुझे दे दिए हैं। अब एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, क्योंकि आप जबरदस्त आपने सारी गुफ्तगू को कवर किया। एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। जो इस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन के बड़े चहीते थे, बड़े करीब थे, जिन्होंने ये सारे जो फ्रंट्स हैं इनको खुलवाने में बड़ी मदद दी, एक बाबर अमान साहब लंदन में, शहबाज गिल साहब अमेरिका में है। अब अगर कहा जा रहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, शहजाद अकबर साहब का पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये जो दो शख्सियात हैं इनको कैसे वापस लाया जाएगा? फिर अदील राजा है, फिर 365 कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और भी मजीद दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये मामला आप कहाँ देखती हैं? ये गाइडेंस में इनके थ्रू कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ था? क्योंकि आप इस पार्टी का हिस्सा रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि शहबाज गिल साहब, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ, और आई ओन दिस स्टेटमेंट, कि वो किसी एजेंडे पे पाकिस्तान आए थे, और एक शख्स जो किसी और इंटरनेशनल एजेंसी के स्पाई के तौर पे या उसके सहूलतकार के तौर पे पहले चीफ मिनिस्टर में हाउस में उसको विराजमान किया गया, और नेशनल सीक्रेट मीटिंग्स जो हमारी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ जुड़ा, हमारे दफा के साथ जुड़ा, नेशनल सिक्योरिटी प्लान के साथ जुड़ा, कोई भी हमारा एजेंडा और मीटिंग होती थी, वो शख्स वहाँ पे तशरीफ़ आफरी रख के वो कौमी राज जो हैं वो उन अपने आकाओं को भेजा करते थे। और ये नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस इस हवाले से वाकिफ़ भी था। उन्हें पंजाब से जब रुखसत किया गया तो वो कोर कमांडर साहब जब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में मिलने के लिए आए तो रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई और नहीं आएगा, तो ये बिन बुलाए आके उस मीटिंग में बैठ गए थे। फिर उसके बाद जो है इसी तरह आज़म खान का एक ये पूरे का पूरा गैंग जो है मिल के अपनी सहूलतकारी कर रहा था। तो जिस शख्स को पाकिस्तान के अंदर उसका स्टेक कुछ नहीं था, अवाम के अंदर उसकी कोई लेना देना नहीं था, ग्रास रूट लेवल पे कोई नेटवर्किंग नहीं थी, कोई पॉलिटिकली उसका से नहीं थी, कोई पॉलिटिकली उसकी फेस वैल्यू नहीं थी, तो उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस की हसास मीटिंग्स में बैठाना, और फिर उसके बाद उस शख्स का आपने देख लिया कैंड क्या हुआ कि उसने वहाँ जाके फॉरेन एजेंट का, पहले पाकिस्तान में वो फॉरेन एजेंट बन के आया, अब वो अमेरिका के अंदर फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर हुआ। तो ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो पीटीआई की जितनी भी टीम फ्रंट पे खेलती रही, और मैं चूँकि उस टीम को बड़ी क्लोज से ऑब्जर्व कर रही थी, उनको मेरे से मसला क्या था, क्योंकि मैं पिछले 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी थी। छठे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। जो चीज़ें वहाँ हो रही थी वो नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो अपनी सिक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो एक अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स और उनका एक अपना इस्तेहकाक है, वो जिस तरह से ब्रीच हो रहा था, और नहले दहले बैठ के पाकिस्तान की कौम की तकदीर का फैसला कर रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में मेरा एक्सपीरियंस जो था वो उनको खटकता था। मेरा उनके साथ जो अपने मुल्क और अदारों के साथ लॉयल्टी थी वो उनको तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरा बयानिया उनके बयानिए से मैच नहीं करता था। तो आज वक्त ने साबित किया कि वो किधर है मोईद यूसुफ, जिसको नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर करके लाया गया, वो किधर है आज? ये सारे लोग जो हैं ये डंग टपाव पॉलिसी के तहत आए थे, ये अपने अपने टारगेट फिक्स करके आए थे, और ये उन टारगेट को अचीव करके गए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचाना था वो अपना टास्क मुकम्मल करके गए हैं। अब हम वो लोग जो पाकिस्तान के साथ जिन्होंने जीने मरने की कसम खाई है, अब ये हमारे रास्ते में जो कांटे बखेरे गए हैं, ये इंशाल्लाह आपने हम सब ने मिल के उठाने हैं, और आईपीपी उन बाकी जमातों के साथ मिल के वो तमाम, क्योंकि हमारा तो टाइटल ही ये है कि मुहिब्बुल वतनी का अनवान इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो मुहिब्बुल वतनी का अनवान के साथ हम पॉलिटिक्स में आए हैं।